इस बात का सूचक है कि उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत, राजनीतिक हैसियत काफी बढ़ गई है और यह संक्रमण से हमारा समाज गुजर रहा है। किंगडम, चीफडम और गुरुडम 4.3% जो आबादी है कुशवाहा की बहुत जुझारू और लड़ाकू जाती है। कुशवाहा ने बहुत स्ट्रगल किया तो इनकी वाइफ भी हो गई, उनका लड़का, उससे दिक्कत क्या है? तो उससे इतना स्वार्थ है कि खुद राज्यसभा पत्नी को विधायक बना दिए और इनको अब विधान परिषद भेजेंगे। तो उनकी माँ जिद की हो गया, तो घर में होता ही है कि भाई हमें भविष्य का सीएम है। ठीक है, इसमें फैमिली प्रोटेक्शन कंसेप्ट तो है ही है, लेकिन शादी करके पॉलिटिकल इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। ब्राह्मण समुदाय रियलाइज कर रहा है, कुशवाहा समाज रियलाइज कर। भविष्य को लेकर उनको इतना धक्का लगा है कि वो कहीं पे टिक नहीं पाया। कुशवाहा समाज का 90-80% एनडीए को समर्थन मिला, तो जो जीता उसी में से बना देते। उपेंद्र कुशवाहा ने हद कर दी। परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार की लंबी लड़ाई चली। लोग कहते रह गए कि निशांत कुमार को लाइए, वो इससे बचते रहे और उन्होंने चुनाव के दौरान कहा भी कि मैंने जो भी किया दूसरों के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। बात भी सही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, बिहार में कुशवाहा एक ऐसी जाति हो गई है जो महत्वाकांक्षा पाले हुए है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उपेंद्र कुशवाहा अगर नीतीश की राह चल रहे थे तो उन्होंने जो परिवारवाद का एक नया रूप दिया सामने, उससे उनकी राजनीति प्रभावित नहीं होगी क्या? उनका भविष्य पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा उनके भविष्य पर? वे हारने के बावजूद काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के सहयोग से राज्यसभा के सदस्य बन गए। जब टिकट 6 ही मिला और बांटने की बारी आई तो सासाराम में पत्नी को खड़ा कर दिया। पत्नी चुनाव जीत गई। सभी लोग, बिहार के लोग यही मान के चल रहे थे कि स्नेहलता जी बिहार मंत्रिमंडल में शामिल होगी उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी होने के कारण, लेकिन अचानक उनके पुत्र आते हैं और मंत्री बन जाते हैं। पूरे बिहार में इसकी चर्चा है। तो उपेंद्र कुशवाहा के भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को मुख्यमंत्री की रेस से अलग कर लिया है? एक कमेंट यह भी आया सोशल मीडिया पे कि ये भविष्य का सीएम है, और यह बात किसने कही वो भी हम विमर्श, जब चर्चा शुरू होगी तो बात करेंगे उस मुद्दे पर भी। तो क्या भविष्य का सीएम उपेंद्र कुशवाहा नहीं उनका पुत्र होंगे? कुशवाहा समाज की राजनीति पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। महागठबंधन का परिवारवाद अगर बुरा है तो एनडीए वाला राष्ट्रवाद है क्या? सवाल तो उठेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ है मनीष चांद, दिल्ली से सामाजिक राजनीतिक चिंतक हैं, और पटना से शिव कुमार सिन्हा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले हम सवाल करते हैं शिव कुमार सिन्हा जी से। कुशवाहा पॉलिटिक्स पर बड़ी जबरदस्त पकड़ रखते हैं, तो ये बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा जो है क्या अति महत्वाकांक्षा का शिकार नहीं हो गए हैं? और जिस तरह से राजनीति चल रही है, कई मंत्री बने हैं जो परिवारवाद के कारण ही मंत्री बने हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हम उनकी सूची भी नीचे दे रहे हैं कि कौन कैसे बना मंत्री, उनके परिजन क्या है। संतोष सुमन है, नीतीश कैबिनेट में शामिल हैं, कभी चुनाव नहीं लड़े, विधान परिषद ही थे, तीसरी बार मंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। और कौन कौन लोग परिवार की पृष्ठभूमि से आए हैं जो मंत्री बने हैं, वो भी हम स्क्रॉल में नीचे चला रहे हैं। लेकिन हम विमर्श इसी पर केंद्रित करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है। शिव कुमार सिन्हा जी, देखिए, सबसे पहली चीज है, अगर पूरी बारीकी से पिछले बार हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये थे कि उपेंद्र कुशवाहा का इस चुनाव के बाद कद बढ़ा है या घटा। हाँ, वो तो आज का अलग विषय है, लेकिन आज का यह निर्णय साबित कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत जो है काफी बढ़ी है, और इतना बड़ी है कि अगर पुत्र को खड़ा करते हैं तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री ने साबस किया, आशीर्वाद दिया और सभी लोग समर्थन किए। यह इस बात का सूचक है कि उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत, राजनीतिक हैसियत काफी बढ़ गई है। पहला बिंदु जो मेरा अपना जो है। दूसरा बिंदु है कि हमारा समाज जो है किंगडम, चीफडम और गुरुडम से प्रभावित हजारों वर्ष का समाज है। किंगडम माने राज का वंशावली चलता है, चीफडम माने सरदार का जो है वंशावली चला, और गुरुडम माने संत परंपरा की वंशावली से चला हुआ समाज है। जिस समाज में किसी वंश परंपरा की स्वीकार्यता कोई विवाद का विषय नहीं है, चर्चा का भले विषय हो, विवाद का विषय है नहीं है, और आसानी से इसे लोग स्वीकार करते हैं। हमारा समाज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज सिस्टम में जो नया सिस्टम डेवलप किया है,
यह जो है 100 वर्षों 150 वर्षों का इतिहास है और यह संक्रमण से हमारा समाज गुजर रहा है। किंगडम, चीफडम और गुरुडम की परंपरा वाली हजारों वर्ष का समाज में जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का सिस्टम है, यह सिस्टम डेवलप करने में कुछ समय लगेगा और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज सिस्टम के कारण हमारे समाज में एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस की चर्चा बहुत सुने होंगे। एमबीबीएस का मतलब हो गया मियाँ बीबी बच्चा सहित। आज का राजनीतिक परिवार जो है मियाँ बीबी बच्चा सहित का यह कंसेप्ट जो है देखने को मिल रहा है। क्या यह पुरानी जो पुराना परंपरा था किंगडम, चीफडम और जो गुरुडम, आज भी जो पंथ परंपरा है जिसमें जो है अवयोगीनाथ पंथ परंपरा से हैं, उसी तरह और लोग जो सभी लोग गुरु नानक जितने सभी लोग पंथ परंपरा से योग्य लोग रहते हैं। अब योग्यता की बात आती है, दूसरी बात है। तीसरी बात जो है जींस पैंट वाले ये मंत्री शपथ लिए हैं, यह जो है आधुनिक जेन जी का जो है यह प्रतीक है कि अब समाज में जेन जी का भी महत्व है। जींस पैंट वाले जो नेपाल में किए हैं तो मंत्रिमंडल में भी इसकी जो है कद्र है, समाज की अस्वीकार्यता नहीं है। इस चौथी बातें हैं कि अभी जो है मैरिज रिलेटेड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स समाज में डेवलप कर गया है। हर समाज जात के आधार पर वोट करते हैं, लेकिन अपनी शादी जो है दूसरे जात से करते हैं और दूसरे जात से शादी करने में वो पॉलिटिकल शादी भी है। जैसे अब जो है इन्हीं का प्रकाश जी का जो शादी हुआ है एक ब्राह्मण परिवार से है, साक्षी मिश्रा कुशवाहा, और यह शादी कहा जाए कि इसलिए है कि समाज में समरसता बनाए रखने के लिए जातीय भावना, जात के आधार पर हम वोट लेंगे। मनीष जी, हम लोग इस मुद्दे पर थोड़ा चर्चा कर लें कि प्रोफेसर पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में है अरुण कुमार, उनका एक पोस्ट आया कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच रिश्ते बनते बिगड़ते रहे हैं। जब खराब स्थिति रही तब भी दीपक प्रकाश उनके पुत्र को जो है नीतीश कुमार का स्नेह बहुत मिलता रहा, आशीर्वाद मिलता रहा और दीपक प्रकाश नीतीश के बहुत करीब हैं। और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखते हुए यह दावा किया, कहा कि लिख कर आप रख लीजिए कि आने वाले वक्त में बिहार को भविष्य का मुख्यमंत्री मिल गया। क्या ये प्रेम में अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति माना जाए या वास्तविकता भी इसमें आप कुछ देख रहे हैं? और उपेंद्र कुशवाहा के घर आते जाते रहे अध्ययन काल में भी, पहले गोल मटोल से हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनका अपना जेएनयू में से पढ़े हैं, जेएनयू से। तो मैं थोड़ा प्रोफाइल जान लिया, उसके हिसाब से बोला जाए तो ठीक है, उनका लगाव है। वो भविष्य में देख रहे हैं कि दीपक प्रकाश जो है इनको आगे बढ़ाएंगे नीतीश कुमार। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि 4.5%, करीब 4.3% जो आबादी है कुशवाहा की, बहुत जुझारू और लड़ाकू जाती है। ठीक है, अगर प्रेमचंद ने भी लिखा है गोदान, तो इसी कास्ट के से पात्र उठाया है। और हमारे यहाँ जगदेव प्रसाद हो, चाहे जगदीश मास्टर हो, तो ये बहुत जुझारू जाती है। और राजनीति में सतीश कुमार सिंह थे, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो राजनीति में इनका दखल हमेशा रहा है, पॉलिटिकल जाती रही है। बीच में क्या हुआ, अभी अब मैं सुन रहा था कि सम्राट चौधरी के जो पिता सपनी चौधरी हैं, उनका भी बयान मैं सुन रहा था। वो बोल रहे थे कि लव कुश का कंसेप्ट तो मैं लाया था और आज लव कुश हिट है। लेकिन ये लव कुश के हिट होने में लव तो अपना प्रोफाइल बना लिया, कुश का कुछ भी प्रोफाइल नहीं बना, ना यूपी में ना बिहार में। और जो पॉलिटिकल रूप से एडवांस जातियां होती है, अगर उनको स्पेस नहीं मिलता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, संघर्ष करे वो, और उनको कहीं जगह नहीं मिल रहा है। तो दोनों जगह फ्रस्ट्रेटेड है, यूपी और बिहार में। बिहार में उनका 4.5% वोट सबको तो दिख रहा है, नीतीश कुमार को भी दिख रहा है, बीजेपी को भी। अब की बार वो तो 99% उधर ही दिए हैं, करीब करीब। एक आपके यहाँ से जीते हैं काराकाट से, तो वो हमेशा से जीतते रहते हैं माले से, तो उनका एक अलग मसला। हाँ, अरुण, उनका भी अरुण ही नाम है, अरुण कुमार। नहीं, अरुण कुमार वो दूसरा, हाँ, विधायक हैं काराकाट से। हाँ, विधायक की बात कर रहा हूँ, अभी आपका काराकाट से विधायक जो जीते हैं। तो ये कास्ट जो है ना, राजनीतिक रूप से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, और उस फ्रस्ट्रेशन की जो पूर्ति मंत्रिमंडल कुमार तो कुशवाहा नहीं है, वो तो वैश्य जाति के हैं। नहीं, वो अरुण कुमार की मैं नहीं बात कर रहा हूँ। हाँ, इस अरुण कुमार की बात कर रहा हूँ जो काराकाट से जीते हैं। तो वो अरुण कुमार को तो मैं जानता हूँ, मैं जान गया, मैं आपके बताने से जान गया। लेकिन उनका होगा अपना अपना निजी अपना इंफॉर्मेशन होगा, कुछ भी होगा। लेकिन इस स्पेस में जो वोट हमारा इंटैक्ट रहे, तो इस स्पेस को भरना था। अब भरने वाली जगह में तो कोई आ नहीं रहा था। एक तो सम्राट चौधरी है, उसके बाद
कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसको आगे लाया जा सके। उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत स्ट्रगल किया, तो इनकी वाइफ भी हो गई, उनका लड़का, उससे दिक्कत क्या है? तो उस स्पेस को केवल फिल इन द ब्लैंक किया गया है। बाद में दिक्कत कैसे नहीं है? आप हार के राज्यसभा चले जाते हैं, टिकट मिलता है तो पत्नी को बना देते हैं, पत्नी को ही मंत्री बना देते हैं, विधायक नहीं को। भाई, नहीं, मैं दिक्कत तो है, दिक्कत राजनीति में दिक्कत है कि इस तरह के सब लोग करने लगे तो कर्ता को कब जगह मिलेगी। लेकिन इन्होंने भी 2 प्रॉब्लम गिनाया है कि भाई मैं जिस पार्टी से जिसको लड़ाता हूँ वो भाग जाता है, और ये पार्टी चलाने के लिए कोई विश्वसनीय आदमी चाहिए, तो मेरे पुत्र से ज्यादा विश्वसनीय कौन है? इन्होंने बोला 2014 में लोग भाग गए। तो उन्होंने सारी बात तो बोल ही दी कि मेरा सर्वाइवल का प्रॉब्लम है और मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा हूं, और जब नहीं सर्वाइव कर रहा हूं तो अपना वंश ही आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया। अब जनता क्या सोचती है उस पर डिपेंड करता है तो गलत चीज ही है, मैं नहीं, लेकिन ये जरूरत भी है एनडीए को नहीं देखे। मेरी जो योग्यता है क्योंकि समय दे उस पर हम खरा उतरेंगे। संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है, जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो वही मंत्री बन सकता है। संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था है, जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो वही मंत्री बन सकता है। अगले 6 महीने में, शपथ लेने के 6 महीने के अंदर में किसी सदन का सदस्य हो जाना होता है, तो वो समय आने पे हो जाएगा। मेरी जो योग्यता है मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखे, समय दे उस पर हम खरा उतरेंगे। परिवार बात पे तो हम यही बोलेंगे कि मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखे। पहले तो जो जिम्मेदारी मिली है सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे किसी भी व्यक्ति में क्या काबिलियत है, पात्रता कितनी है, योग्यता कितनी है, इसका आकलन करते हुए किसी की जात नहीं पूछनी चाहिए। इसका आकलन करते हुए किसी का परिवार नहीं पूछना चाहिए। आप देखिए कि उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं, उसके अंदर योग्यता है कि नहीं, उसके अंदर पात्रता है कि नहीं। अगर यह है तब जात और परिवार देखकर उस पर आकलन नहीं होना चाहिए। अब ऐसे ही कोई अनेक उदाहरण है अभी बिहार में, अभी भी कि लोग आ गए राजनीति में परिवार के कारण, और फिर न तो उनको ठीक से समाज की जानकारी है और न काम करने में कोई रुचि है। तो यह अंतर देखना चाहिए। ये तो ये कौन तय करेगा, ये कौन सी गुणवत्ता है? नहीं, गुणवत्ता नहीं है। जब इनको नहीं काबिलियत भाई, अगर आप बहुत लोग हैं। नहीं, काबिल आप कैसे, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि काबिल है? आप जान रहे हो नहीं, हर पिता को पुत्र काबिल ही लगता है। खैर, लेकिन जब इतना ही टेस्ट कराना था तो अपनी वाइफ के जगह इनको खड़ा करके देख लेते हैं। सिंपल सी बात है। वो भी जीत जाते हैं अगर जाति व्यवस्था है। लेकिन ये बताइए कि कितना स्वार्थ है कि खुद राज्यसभा पत्नी को विधायक बना दिए और इनको अब विधान परिषद भेजेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरे एनडीए संगठन ने उसको तो सपोर्ट किया ना। एनडीए संगठन सपोर्ट किया तो इनका कहाँ है? एनडीए ने एक्सेप्ट किया और इनकी राजनीतिक हैसियत को स्वीकार किया। हारने के बाद राज्यसभा में भेज देना, बिना सदस्य के मंत्री बना देना, इनकी राजनीतिक औकात को शो करता है। ये समाज में एनडीए में कितने जबरदस्त हैं, जो कह रहे हैं कि इनका प्रभाव क्षीण हुआ या बढ़ा है। ये कहने वाली बात है कि प्रोजेक्शन तो है कि भाई सशक्त हैं हम, लेकिन आप सशक्त नहीं है। सशक्त रहते ना तो आपको 25 सीट मिलता, 50 सीट मिलता। आपको मिला कितना? 4 सीट। तो आप सशक्त नहीं है, लेकिन आपका 5% वोट उसको चाहिए एनडीए को, तो आपको तो वो चारा बना रहा है। देखिए, वो तो एक विवाद का विषय है। 5% वोट है, कितना है? चल गए, चले तो चल गए, नहीं चले तो दूसरा देखेंगे। मेरा ये कहना है मनीष जी कि क्या पहले से एनडीए वालों से, भाजपा और जदयू वालों से इनकी सेटिंग हो गई है कि बेटा को तुम मंत्री बना दो और 6 महीने के अंदर उनको भेजना पड़ेगा विधान परिषद में? अब ऐसा तो कहीं नहीं होगा ना। स्नेहलता जी इस्तीफा देंगी, उनके जगह पुत्र चुनाव लड़ेगा, फिर विधायक बनेगा। नहीं, एमएलसी का कमिटमेंट है। नहीं तो नाम पहले आ जाता, प्रोजेक्शन पहले आ जाता है। ये तो अभी अब फिलहाल में हुआ कि भाई लेके बुलाओ जल्दी, फटाफट उनको अमेरिका से बुलाया गया और 1 दिन पहले बुलाया गया। अगर प्रोजेक्शन होता पहले से तो ये तो हुआ होगा कि मंत्रिमंडल बना दिया जाए, तो उनकी माँ जिद की होगी। तो घर में होता ही है कि भाई हमें बना के क्या करोगे, पुत्र को सेट करो। तो यही बात हुआ होगा। और अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या वास्तव में बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया भविष्य का, दीपक प्रकाश के रूप में? नहीं, हम तो पहले बोले थे। कई लोग उस समय भी कहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा इनके उत्तराधिकारी हैं, ये तो अब चलेंगे नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को अपना उत्तराधिकार देंगे। नीतीश कुमार इतना काया है कि वो बिहार का पर्याय बने। हाँ, जो लिगेसी उन्होंने खड़ा किया है उसको इनको सौंप करके वो लिगेसी नहीं, अपने लड़के को भी उत्तराधिकार नहीं देंगे वो।
तो फिर वो JSU तो लिगेसी खत्म हो जाएगी। नहीं ना, लिगेसी खत्म हो जाएगी। जो उन्होंने लिगेसी बनाया 25 ईयर्स अब करेंगे ना, 20 ईयर्स तो पूरे हो गए, तो 25 ईयर्स का लिगेसी वो इस तरह के कामों में वो अपना लिगेसी नहीं खत्म करेंगे। मैं नीतीश कुमार को जितना स्टडी किया हूँ, तो मेरे इस हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, कोई भी उत्तराधिकारी उनका नहीं बनेगा। देखिएगा उत्तराधिकारी ऐसे इमर्ज होगा ना कि सबको आश्चर्यचकित रहेगा। जी शिव जी, हाँ, भविष्य का सीएम है? देखिए भविष्य के सीएम हो या नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत बढ़ी है, इनका प्रभाव बढ़ा है और इनकी बात को पूरे एनडीए संगठन ने स्वीकार किया है। इसलिए यह कहना कि कुशवाहा का सम्मानित नेता है और इनका अपना प्रभाव, जो राजनीतिक हैसियत जो है कि स्वीकार्यता है, और समाज में भी हमारा समाज जो स्पष्ट बोले ना कि हमारा समाज हजारों वर्षों का किंगडम, चीफडम और जो है गुरुडम वाला सिस्टम है, उसमें यह यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का सिस्टम में छोटा छोटा लॉबी जो है, एमबीबीएस डॉक्टर वाला जो हो गया, मियाँ बीबी और बच्चे, यह छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप की पार्टी जो है ना, जो विकसित हो रही है, इसी का परिणाम है। अधिक अगर 50 को टिकट मिल जाता है, सब छोड़ के भाग जाते, दूसरा में मर्ज कर जाते। अच्छा है कि 6 को टिकट मिला, उसी में अपना स्थान बनाए रखे। बहुत सारी राजनीतिक एंगल होता है। कहीं ऐसा तो नहीं मनीष जी, कहीं ऐसा तो नहीं शिव जी कि उपेंद्र कुशवाहा डर अधिक गए हैं कि कहीं मेरी राजनीतिक स्थिति न बदतर हो जाए, इसलिए बेटा को भी पहले मंत्री बना दो? तो स्वाभाविक है, इसमें फैमिली प्रोटेक्शन कंसेप्ट तो है ही है। देखिए उम्र के दृष्टि से 65 वर्ष से नीचे का 65 वर्ष से नीचे का जो राजनीतिज्ञ है वो स्वयं को प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं कुछ बन जाऊं। 65 वर्ष से ऊपर के बाद जब उम्र जाता है तो उनका बेटा बेटी का सेटलमेंट का भी कंसेप्ट आता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यह जो है कंसेप्ट है, ठीक है। और समाज चूंकि स्वीकार कर रहा है, इसलिए गलत या सही जो इनकी राजनीतिक है, समाज अगर रिजेक्ट कर दे खत्म हो गई बात। समाज स्वीकार कर रहा है, इवेंट कहा जाए कि तेजस्वी यादव को स्वीकार कर रहा है, मुलायम सिंह का बेटा को स्वीकार कर रहा है, राहुल गांधी को स्वीकार कर रहा है, इंदिरा गांधी को स्वीकार किया गया, ये सभी लोग स्वीकार किए। इन्होंने तो एक प्लस पॉइंट है कि ब्राह्मण से शादी करके पॉलिटिकल इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। देखे होंगे कभी जगजीवन राम की अपनी बेटी की जो शादी किए थे, तो उस समय था कि सासाराम कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, तो इसलिए शादी करते हैं कि मेरा अस्थायी रूप से सुरक्षित हो जाए रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी। और सुमित्रा देवी को भी ये इच्छा थी कि हम बेटा के शादी करने के बाद हम चीफ मिनिस्टर बन जाए, उस समय मंत्री थी। ये तो कंसेप्ट तो स्वाभाविक जो दिखता नहीं था, लेकिन वास्तविक शादी के पीछे यही उद्देश्य था। और इनका भी शादी भले लव मैरिज जो है, जो सामाजिक ब्राह्मण से सहिष्णुता प्राप्त करना, कॉपरेट करना, ये पॉलिटिकल मैरिज है कि जब भी हम बनेंगे कुछ तो जातीय तो लॉबी रहेगा ही, ब्राह्मण वर्ग का भी समर्थन मिलेगा। तो यह तो आजकल एक पॉलिटिकल मैरिज का कंसेप्ट बताया, हम जान रहे हैं। इसमें एक इंटरप्शन है, आप बता रहे तो हम जान रहे हैं। तो इस बात को पूरी तरह सार्वजनिक करनी चाहिए, तभी तो बेनिफिट मिलेगा, उनको भी करनी चाहिए। उनकी पत्नी ब्राह्मण है, तो बहुत सी चीज है, विश्लेषण बड़ा भारी है ना, यह तो विश्लेषण का पक्ष है ना। वो सार्वजनिक घोषणा करने का लोग रियलाइज करें। देखिए रियलाइजेशन इज द परफेक्ट कंसेप्ट है। समाज रियलाइज कर रहा है, ब्राह्मण समुदाय रियलाइज कर रहा है, कुशवाहा समाज रियलाइज कर रहा है, खत्म हो गई बात। तो घोषणा करने की क्या जरूरत है? रियलाइजेशन परफेक्टनेस। एक मिनट शिव जी, मनीष जी, उपेंद्र कुशवाहा अति महत्वाकांक्षी माने जाते हैं, तो क्या अब अति लोभी भी हो गए हैं, अति लोभ का शिकार नहीं हो गए हैं या डर गए हैं? हाँ नहीं, वो तो देखिए भविष्य को लेकर उनको इतना धक्का लगा है कि वो कहीं पे टिक नहीं पाया। यहाँ तक कि AIMM से उन्होंने AIMIM से समझौता किया, उसके अंतर्गत चुनाव लड़ा, तो उनका प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल किया सब जगह पे फेल हुए। तो आदमी फेलर होता है तो फेलियर का वो डर समा जाता है ना। तो उनको लगा कि हमारे बाद कौन, तो उनके घर चीज में बात हो रहा है कि अभी भाई जैसे होता है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि जहाँ सामान नहीं रहता है वहां सामान बेचना आसान होता है। अभी कुशवाहा में लीडरशिप नहीं डेवलप हो रहा है, तो एकदम से वहां पे वर्जिनिटी है। कहने का मतलब है कि वहां पे कुछ भी सामान आप बेच सकते हो। तो वो टारगेट ग्रुप तो है ही, तो उनको लगता है कि अभी से हम प्रोजेक्ट करेंगे, कहीं सिक्का चल गया तो चल गया, ये है। चलिए, ऐसी बात नहीं है कि कुशवाहा में लीडर की कमी है। आखिर लीडर है तभी तो ये 30 तो MLA जीत के आ रहे हैं लोग। नहीं तो 30 में प्रोजेक्शन कहाँ किसी का हुआ?
एक ही घर कहीं ना में तो कहीं तीन कुछ हो तो गए। है। अब भले जो है स्नेहलता जी पहले हुई हाईलाइट, फिर लड़का आ गया ठीक है, हाईलाइट, बाकी तो 30 आखिर थे तो इनको जरूरत क्या थी, इनकी जरूरत क्या बहुत से थी? दिन जब 30 ऑलरेडी जीत के आ ही गए तो उसी में से बना देते। आपको तो समर्थन मिला ना पूरा, कुशवाहा समाज का 90-80% एनडीए को समर्थन मिला, तो जो जीता उसी में से बना देते। अलग से प्रोजेक्ट करने की क्या जरूरत थी? चलिए बहुत बहुत भाई बहन धन्यवाद में मनीष जी। उसी तरह सब जगह परिवार में तो ये है, चाहे मायावती का हो, भतीजा से हो, चाहे ममता बनर्जी का हो, मायावती लेगेसी का हो, रामविलास का हो, मैं सबकी आलोचना करता हूँ, ऐसा कोई जो ये बात नहीं है कि व्यवहारिक रामविलास प्रैक्टिकल का विश्लेषण सही मेरा है, मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हकीकत ओरिजिनली, चूंकि इन्होंने 2 घंटा पहले मायावती 2 घंटा पहले मैसेज दे दिए थे, तो 2 घंटा पहले में जो हम कंसंट्रेट करके जो बात बता रहे हैं, तुरंत देते तो हो सकता है ये बात नहीं होती। इन्होंने 2 घंटा पहले मैसेज दिया कि 9:30 में डिबेट कर रहे हैं। रामविलास पासवान की आलोचना मैं इसीलिए करता था कि वो अपने लड़के को राजनीति में लाए। अब लड़का नहीं ला रहा है, अब कर रहा है, तो उसका मैं थोड़ा बहुत लगता है कि भाई वो एसर्ट कर रहा है। रामविलास का तो मैं आलोचना हो जाएगा मनीष जी, इसमें कुछ बहुत बहुत नहीं है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी